बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। बाज़ दफा जिन्नात भी इंसान का रूप धार कर उनके साथ आ मिलते हैं, जिंदगी के तमाम कामों में उनके शरीक बन जाते हैं। एक ऐसे ही जिनकी कहानी जो अपने कबीले से दुश्मनी की वजह से इंसानों में आन बसा था। दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, ये इंसानों और जिन्नों में भी कायम हो सकता है। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ खुमार मुझसे मुखातब था। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हो? खुमार ने मेरी आवाज पहचानते ही मुझसे सवाल किया। ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जवाब दिया। मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, खुमार ने मुझसे कहा। क्या मतलब? मैंने हैरत से सवाल किया। ये तो मैं तुम्हें मुलाकात पर ही बताऊंगा, खुमार ने जवाब दिया। आज शाम तुम घर पर ही रहना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, खुमार ने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरा जहन उलझने लगा। खुमार मुझसे मिलना चाहता था, वो भी आखिरी बार। ये आखिरी बार, इससे क्या मुराद है? मेरा जहन मुसलसल इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठहरिए, मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अहमद है, अहमद अली खान। 2 बहनों का अकलौता भाई हूँ, वो भी बहुत लाडला। वालिद साहब बैंक में मुलाजिम है। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। राजा वालदा को अब मेरी शादी की फिक्र सता रही है। मैंने हाल ही में मास्टर्स किया है और बैंक में मुलाजमत अख्तियार की है। खुमार मेरा बेहतरीन दोस्त है। खुमार से मेरी पहली मुलाकात मरी कॉलेज में हुई थी, जहाँ मैं अपने कजन के साथ गया था। मेरे कजन ने फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना था। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। मेरा कजन मुझे गेट के पास खड़ा करके अंदर ऑफिस गया था। मैं खामोशी से वहाँ खड़ा लड़कों को गेट से आते जाते देख रहा था। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई, हेलो। मैंने पलट कर देखा, मेरे पीछे 2 कदम के फासले पर मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। मेरा नाम खुमार है। खुमार ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। मैंने इसे सलाम किया और इसे बताया कि मेरा नाम अहमद है। इसने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ यहाँ आया है। वो इसे यहाँ खड़ा करके गया है। हम दोनों में बहुत सी बातें हुई। इसने मुझसे मेरे घर और स्कूल के बारे में बहुत से सवाल किए। वापसी तक हम दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। खुमार से मेरी दूसरी मुलाकात मस्जिद में हुई। मैं सुबह स्कूल जाता था और शाम को असर की नमाज के बाद मस्जिद में कुरान पाक हिफ्ज करने जाता था। यही मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल करूं। एक दिन मैं मस्जिद के कोने में बैठा मौलवी साहब का दिया हुआ सबक याद कर रहा था। मौलवी साहब दूसरे बच्चों से सबक सुन रहे थे। इतने में खुमार मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। इसने नहायत अदब से झुककर मौलवी साहब को सलाम किया और इनसे दरख्वास्त की कि वो इसे कुरान पाक नाजरा की तालीम दे। मौलवी साहब इसके इख्तराम के जज्बे से पहले मुतासर हो गए थे। उन्होंने इसको अपने पास ही बिठा लिया और इसको कुरानी कायदा पढ़ाना शुरू किया। मौलवी साहब से सबक लेने के बाद वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया। इसने मुझे सलाम किया और अपना सबक याद करने लगा। मगरिब की नमाज का वक्त होने लगा था। मौलवी साहब ने सबको छुट्टी दे दी। हम दोनों एक साथ ही मस्जिद से निकले। मस्जिद से निकलते ही इसने मेरा हाल पूछना शुरू कर दिया। कुमार ने मुझे बताया कि इसने हमारे घर से करीब ही कहीं घर लिया है और अब वो हमारे साथ ही कुरान पाक पढ़ने जाया करेगा। अब हर रोज नमाज असर के बाद कुमार मुझे लेने घर आ जाता और फिर हम दोनों एक साथ मस्जिद जाते थे। हम दोनों में दोस्ती नहायत गहरी थी। कुमार बहुत ज़हीन था। इसने 1 माह में ही कुरान पाक नासरा खत्म कर लिया था और अब वो मेरे साथ कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। इसकी ज़हानत की वजह से मौलवी साहब इस पर खुसूसी तवज्जो देते थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मौलवी साहब ने हम दोनों को कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज करने पर मुबारकबाद दी थी। कुमार उस दिन बहुत खुश था। उस दिन हमारा मस्जिद में एक साथ आखिरी दिन था क्योंकि मेरे 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे और कुमार कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने गाँव जा रहा था। कुमार ने मुझे बताया था कि वो भी प्राइवेट 10वीं का इम्तिहान देगा। कुमार से मेरी अगली मुलाकात कमरा इम्तिहान में हुई, जहाँ वो मेरे बराबर में बैठा 10वीं का इम्तिहान दे रहा था। इम्तिहान के दिन भी जैसे तैसे करके
के गुजर के मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए थे, खुमार के पर्चे भी बहुत अच्छे हुए थे। हम दोनों को उम्मीद थी कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आखिरकार नतीजे का दिन भी आ गया। हम दोनों फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे। दोनों के एक रेट आए थे। जैसे ही मार्कस शीट हमारे हाथों में आई, हम दोनों ने कॉलेज में दाखिले के लिए कोशिश शुरू कर दी और बिलाखिर मरी कॉलेज में हम दोनों को इंजीनियर में दाखिला मिल गया और इत्तेफाक से हॉस्टल में भी एक ही कमरा मिला। चुनाचा हमारे दिन रात साथ ही गुजरते गए। एक बात जो मैं बहुत महसूस करता था वो ये थी कि खुमार से हॉस्टल में मिलने कोई नहीं आता था। मैंने कई बार इससे पूछा भी मगर वो हर बार टाल गया। राजा मैंने इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। इसने बस इतना ही बताया कि वो 2 भाई हैं और अपनी माँ के साथ रहते हैं। वालिद का इंतकाल हो चुका है। इससे ज्यादा मैं इसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही मैंने इसकी वालदा या भाई को देखा था। कभी कभी खुमार मुझे कुछ पुरसरार सा लगने लगता था। किसी दिन वो कॉलेज से भी गायब हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो रात को कहीं जाने के लिए तैयार होता और मुझसे दरख्वास्त करता कि मैं किसी को इसकी गैर हाजिरी के बारे में ना बताऊं, और फिर अचानक रात के किसी पहर आकर बिस्तर पर सो जाता। सुबह फजर की नमाज के वक्त जब मेरी आंख खुलती तो वो मुझे बिस्तर पर ही मिलता। एक दिन मैंने बहुत इसरार किया कि वो मुझे अपनी गैर हाजिरी की वजह बताए, लेकिन इसने मुझे अपनी गैर हाजिरी की वजह नहीं बताई। मैं इससे नाराज हो गया। आखिरकार इसे हार माननी पड़ी। इसने मुझे बताया कि इसके बड़े भाई को दुश्मनी की वजह से किसी ने कत्ल कर दिया है और अब वो अपनी माँ से मिलने अक्सर चला जाता है। इसके भाई के कत्ल का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसरार किया कि वो मुझे भी अपनी वालदा के पास ले जाए, मगर इसने टाल दिया। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा और आखिरकार हम दोनों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने तो बैंक में मुलाजमत कर ली, लेकिन खुमार ने मुलाजमत की जरूरत महसूस नहीं की। इसने जाती कारोबार करने का फैसला किया। आज काफी अरसे बाद खुमार का फोन आया था जो मुझे हाल से माजी में ले गया। मुझे रह रह कर इसके अल्फाज याद आ रहे थे। आखिरी मुलाकात से इसकी क्या मुराद है? मैंने बहुत सोचा मगर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे शिद्दत से खुमार का इंतजार था और आखिर खुमार आ ही गया। हाँ खुमार बताओ, आखिरी मुलाकात से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने खुमार से सवाल किया। खुमार ने लम्हे भर कुछ सोचा और फिर इसने बताना शुरू किया। अहमद, आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं है। मेरा ताल्लुक जन्नात के कबीले से है। मैं जिन ज़ादा हूँ। मेरे माँ बाप दोनों ने अपने कबीले से बगावत करके शादी की थी और शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनके कबीले वाले मुसलमानों के दुश्मन थे, चुनाचा उन्होंने मेरे माँ बाप को तंग करना शुरू कर दिया। आखिरकार मेरे माँ बाप ने कबीला छोड़ दिया और इंसानों के बीच आकर बस गए। मेरे भाई को मेरे वालिद ने इंसानों के बच्चों की तरह तालीम दिलवानी शुरू कर दी। मेरे वालिद के कबीले वाले इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। मेरे बड़े भाई को भी मेरे वालिद के कबीले वालों ने मार दिया। मेरी माँ मुझे लेकर छुपती छुपाती यहाँ आ गई और यहाँ इंसानों के बीच मेरी परवरिश करने लगी। कल मेरी माँ के कबीले से एक जिन मेरे नाना का पैगाम लेकर आया है। मेरी माँ के कबीले वालों ने इन्हें माफ कर दिया है और मेरे नाना ने मेरी माँ को और मुझे वापस कबीले में बुलाया है। चनाचा कल मैं और मेरी वालदा वापस अपने कबीले में हमेशा के लिए जा रहे हैं। अहमद, तुम मेरे वाहिद दोस्त हो। चनाचा मैं जाने से पहले हर सूरत तुम्हें अपनी हकीकत से आगाह करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर मैं तुम्हें बताए बगैर चला जाता तो तुम मुझे जरूर तलाश करते। अच्छा अब इजाजत दो। इतना कहकर खुमार उठ खड़ा हुआ। मैंने आगे बढ़कर उससे गले लगा लिया। वो बेशक जिन ज़्यादा था मगर मेरा दोस्त था और आखिर खुमार अपनी दुनिया में वापस चला गया। मेरे आज भी कई दोस्त हैं, लेकिन इन सब दोस्तों के बीच मुझे खुमार की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। हो सकता है कभी खुमार को दोबारा इंसानों के बीच आने का इत्तेफाक हो। अगर ऐसा हो तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगा और मुझे उसका इंतजार रहेगा। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा और मुखलिस दोस्त एक भी हो तो वो हजारों दोस्तों में अपनी कमी का एहसास जरूर दिलाता रहता है। अच्छा और मुखलिस दोस्त किस्मत से मिलता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।